शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो पर जहां एक तरफ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम होते हैं, तो वहीं समुदाय और समाज के हितों का भी ध्यान दिया जाता है और कई तरह के कार्यक्रमों के केंद्र में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी और समुदाय दोनों ही शामिल होते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से मोनिका द्विवेदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जाता है और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग भी इसे अपने अंदाज में मना रहा है। तो इसी मौके पर अपनी बातचीत लेकर के मोनिका द्विवेदी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज, और इनकी बातचीत का जो मुख्य केंद्र है वो है महिला स्वास्थ्य या फिर महिला पोषण। तो किस तरह से महिलाएं अपने पोषण पर ध्यान दें और कैसे अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखें, तो इस विषय में आज मोनिका द्विवेदी आपसे बात करेंगी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। 91.2 एफएम सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हर साल हम लोग 1 से 7 सितंबर न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाते हैं। न्यूट्रिशन वीक, पोषण सप्ताह जिसे हम कहते हैं, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो क्यों शुरू किया गया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और हमारे देश में, भारत में इसे कब लागू किया गया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इसकी हिस्ट्री पे। न्यूट्रिशन वीक का जो हिस्ट्री है वो करीब 4 दशक पुराना इसका इतिहास है। और अगर बात इंडिया की करें, भारत सरकार की करें, तो 1982 में इसे हमारे देश में लागू किया गया या इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें जागरूक करना कि पोषण क्या है और जो हम कहते हैं पोषक तत्व क्या हैं, पोषक तत्वों को लेने की क्या महत्वता है हमारी जिंदगी में। और अगर कोई व्यक्ति वंचित रहता है इनसे, इनका प्रॉपर इंटेक नहीं करता है, तो क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के जो ये आपका पोषण सप्ताह है ये मनाया जाता है। 1 हफ्ते का टाइम होता है 1 से 7 सितंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो हमारी जनता है उनको अलग अलग कैंपेन लगा के या फिर कहीं पे चर्चाएं करके, गोष्ठियां करके कोशिश की जाती है कि किसी तरह से मैक्सिमम जो हमारा कुपोषित जो एक वर्ग है, कुपोषित जो हमारा समाज है, उसको हम इससे बाहर ला सकें। क्योंकि कुपोषण या फिर खराब पोषण या फिर पोषक तत्वों के अभाव में जो लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें तो शायद पता भी नहीं है कि उनके शरीर में क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हमारा ये फर्ज है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ होम साइंस, कि हम कम से कम अपने लेवल पे इसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करें। हम कोशिश एक कर सकते हैं कि कुछ लोग तो इससे बेनिफिट उठाएं, कुछ लोगों तक हमारी बातें पहुंचे कि कैसे हम अपने भोजन को एक स्वस्थ भोजन बना सकते हैं, अपनी थाली को एक स्वस्थ भोजन की थाली बना सकते हैं। इन्हीं सब बातों को सोच के, इन्हीं सब तमाम जितने भी हमारे जो ये कुपोषित जनता है, इनकी परेशानियों को, इनके जो शरीर में कमियां हैं, इनको सोच के एक अजीब सी उलझन होती है और लगता है कि कुछ ऐसा करें जिससे इनको हम लाभान्वित कर पाए, जिससे इनको कुछ लाभ हो, ताकि ये भी अपने भविष्य को अच्छा कर सके। क्योंकि जब तक आपका शरीर नहीं सुरक्षित होगा, जब तक कि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, आप अच्छे समाज की कल्पना, एक अच्छे परिवार की कल्पना आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है और समाज से ही हमारा देश बनता है। एक अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति होगा तो एक अच्छे परिवार का निर्माण करेगा और वो एक अच्छा समाज बनाएगा और फाइनली एक अच्छे देश का निर्माण होगा। और इसी के विपरीत अगर व्यक्ति कमजोर होगा, हमारा परिवार कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा और फाइनली देश पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनली कहने की बात यह है कि एक व्यक्ति, इंडिविजुअल से ही आपके देश की यूनिट एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो देश को सशक्त बनाना है तो एक व्यक्ति को सशक्त बनाने की जरूरत है।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो था वो सबसे पहले मार्च 1975 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन ADA, जिसे वर्तमान में एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स भी कहते हैं, इन्होंने शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था? पोषण शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको जन जन तक पहुंचाने, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया था। और ये इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव इसके लिए हमको मिला था लोगों का रिस्पांस कि एक ये पूरा अभियान बन गया और पूरे एक महीने तक चलाया गया। इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट देख के 1982 में भारत ने भी इसको सितंबर का फर्स्ट वीक न्यूट्रिशन वीक के नाम पे घोषित कर दिया, या कहिए कि एक अभियान चला दिया। एक पोषण सप्ताह के रूप में हमने इसे सेलिब्रेशन एक कर दिया कि आप सेलिब्रेट करिए इसको, ये सेलिब्रेट करने की चीज है, उत्सव मनाने की चीज है। तो इस तरीके से ये हमारे देश में लागू किया गया। बात करते हैं कि क्यों जरूरत है। ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्यों जरूरत है। आप सभी को पता है कि हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हर किसी को एक बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे कि हम अपने पहले फूड न्यूट्रिशन के जितने लेक्चर्स हैं उसमें सब बता चुके हैं कि बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? वो होते हैं आपके प्रोटीन, वो होते हैं आपके वसा, वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। तो ये सब मिलके आपकी एक हेल्दी प्लेट बनाते हैं। लाइक कि आप अगर एक मील ले रहे हैं कोई, तो आपका जो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो बनाया गया है डेली नीड के हिसाब से और एज के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से, तो वो आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। इस तरीके से आप एक हेल्दी और न्यूट्रिटिव लाइफ जी सकते हैं और न्यूट्रिशियस आपका भोजन होगा। बात हो रही है न्यूट्रिशन की, बात हो रही है स्वास्थ्य की, बात हो रही है न्यूट्रिशन वीक की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम महिलाओं के बारे में बात ना करें, क्योंकि महिलाएं, ये तो मैं नहीं कहती कि उपेक्षित हैं, बट हाँ, महिलाएं खुद को उतना तरजीह नहीं देती, उतनी महत्ता नहीं देती जितनी उन्हें देनी चाहिए। वो अपने घर का ध्यान रखती हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं, हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, बट शायद उस लेवल तक अपना ध्यान नहीं रखती, या ये कह सकते हैं कि उन्हें उतना समय मिलता नहीं अपने लिए, या मिलता भी है तो वो उसको कहीं और यूज कर लेती कि चलो ठीक है मैं ये बाद में ले लूंगी या ये मैं बाद में कर लूंगी। बट ये सही आदत बिल्कुल नहीं है। आप अपना भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने परिवार का रखते हैं, क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप स्वस्थ रह पाएंगी, और आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने परिवार को भी टेक केयर कर पाएंगी। अगर आप ही बीमार हो जाएंगे, आप ही अच्छा खाना नहीं खाएंगी, तो आप किसी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगी और बाकी लोग भी आप ही की सेवा में लगे रहेंगे। इससे आपकी हेल्थ तो खराब होगी, पूरा परिवार भी इससे इफेक्ट में आएगा। तो जो महिलाओं की भूमिका है और महिलाओं के द्वारा जो समाज निर्माण में उनकी भूमिका है, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अपने भोजन और अपने खान पान पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहती कि जो हमारा कम पढ़ा लिखा समाज है वो इस तरीके से करता है। पढ़े लिखे अच्छे, जिन्हें सब कुछ पता है कि आपको क्या खाना है, कौन सा न्यूट्रिशन लेना है और किस तरीके से कौन सा पोषक तत्व आपको क्या फायदा दे सकता है, उसके बावजूद वो अपने भोजन में इन सबको शामिल करने का ध्यान नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा इग्नोरेंस होता है अपने लिए। तो आज मेरी यही विनती है अपनी सभी महिला श्रोता हैं कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, अच्छा न्यूट्रिटिव भोजन करिए जिसमें आपका सब कुछ हो। एक बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि जो डाइट बैलेंस नहीं होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में जरूर हो जाती है। अगर इस तरीके से आप सभी अपना ध्यान रखेंगे तो एक जो न्यूट्रिशन वीक है ये एक सफल प्रोग्राम होगा, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा, और तब हम ये कह पाएंगे कि इस बार हमारा या हर बार जो हमारा ये एक अभियान है ये सक्सेसफुल होता है, जब हमें दिखेगा कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, इससे कुछ लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। बात करते हैं महिला स्वास्थ्य की, तो महिलाओं में एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि महिलाओं में कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं जिन्हें शायद अवॉइड किया जाता है या जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन नजरअंदाज किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, महिलाएं एक समाज का निर्माण करती हैं, तो उनपे ध्यान केंद्रित करना, उनपे फोकस करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो जैसा कि सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जो डिलीवरी के समय या थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फीमेल्स में जितनी दिक्कतें आती हैं और जो अवॉइड किए जाती हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो वर्किंग क्लास है या जो अच्छे शहरों में लोग रह रहे हैं वो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर जो लैक्टेशन पीरियड है उनका या जो डिलीवरी का समय वो शायद उनका बेटर होता है। बट अगर आप थोड़ा सा इंटीरियर इलाकों में चले जाएं, गांव वाला इलाकों में चले जाएं, तो वहां आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ बिग डील, की ठीक है बच्चे तो सबके होते हैं और ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें ना अच्छी केयर मिलती है, ना अच्छा हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है,
ना मेडिकेशन मिलता है, ना उनको अच्छे टॉनिक्स दिए जाते हैं जिससे वो जल्दी रिकवर करें, ना उन्हें बताया जाता है कि कैसा वो अपना डाइट रखें, क्या क्या वो खाएं जिससे वो जल्दी रिकवर करें। और क्योंकि जो मदर है वो बच्चे को भी फीड करा रही है, तो जितना न्यूट्रिशन वो लेती है वो केवल उसके लिए नहीं होता है, वो बच्चे के लिए भी होता है, तो वो डिवाइड हो जाता है। तो फाइनली महिला में कुछ कुछ कमियां होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है उनको ये बताना कि आप थोड़ा सा आयरन रिच फूड्स लें, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं अपनी डाइट में। और वैसे भी आप देखेंगे पीरियड्स की वजह से, जो आपका ये मंथली साइकिल है, इसकी वजह से महिलाओं में आयरन की कमी अक्सर नोटिस की गई है, देखी गई है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है महिलाओं को बताना कि आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करें, कैसे कैसे लें, जिससे कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे टैकल किया जा सके, परेशानियों को दूर किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, आजकल सब चीज के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सीजनल फ्रूट्स लीजिए जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, ऐसे वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, गाजर खाइए, अनार लीजिए, चुकंदर लीजिए, तो अपनी डाइट में इन सबको शामिल कीजिए। तो फाइनली जो आपका आउटपुट मिलेगा वो ये होगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है, या फिर जो आयरन का आपके उसमें कमी हो रही है, वो कवर अप हो जाएगा, सही लेवल पे पहुंच जाएगा। ये कुछ आपकी डाइट में छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है, महिलाओं को बताना बहुत जरूरी है कि प्लीज अपनी डाइट में बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि अगर एक महिला की डाइट प्रेगनेंसी के समय सही नहीं होगी तो बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, इससे बच्चा कमजोर भी हो सकता है, उसमें कई दिक्कतें हो सकती हैं, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो जो नवजात शिशु है वो मृत भी पैदा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा उसको इग्नोरेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि कई बार देखा है हमने, जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो लोग तो ऐसा भी नहीं करते हैं कि मंथली चेकअप करा लें या 2 महीने में एक बार कभी चेकअप के लिए चले जाएं, क्योंकि शायद सुविधाओं से दूर हैं और जागरूकता भी थोड़ी कम है। तो ऐसे जगहों पे मैं सोचती हूँ कि जैसे पोषण सप्ताह है, इसमें कई कई जगह कैंप लगाए जाएं, उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए। जो डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत अपनी ओर से कोशिश करता है। कहीं पे हम आंगनबाड़ी में जाते हैं, वहां पे जो माताएं आती हैं हम उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं हर साल। इस बार भी हमारा ऐसा प्रोग्राम है, हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ जानकारियां जो हमारे लेवल पे हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इस तरीके से हर कोई अगर अपने लेवल पे ट्राई करे तो इससे शायद थोड़ा सा मदद मिल सकती है, जो नीडी है उनको भी और थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट को भी। तो इस तरीके से ऐसा किया जा सकता है। और अक्सर ही देखा गया है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये विलेज एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे इन चीजों को लेके थोड़ा सा अभी इग्नोरेंस है कि प्रेगनेंसी इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चा होना बड़ी बात नहीं है। और एक और बहुत बड़ी बात है कि लड़के की चाह में बहुत सारी लड़कियों का हो जाना कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी इतना छोटा मुद्दा नहीं होता है, इतनी छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं विमेन बॉडी में, न्यूट्रिशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है अगर आप उतना अच्छे से पोषण ना लें, और हर बार डिलीवरी मतलब हर बार उतने लॉस। तो ये भी देखा गया है कि एक लड़के की चाह में 3-4 लड़कियां होती हैं, फिर लड़का। तो विमेन बॉडी तो इतनी बार कमजोर होती है, लेकिन क्या उसको रिकवर करने के लिए उतनी बार उनको न्यूट्रिटिव्स दिए जाते हैं, उनको कोई पोषक तत्व दिया जाता है क्या, उनका ध्यान दिया जाता है? नहीं, कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि इस चीज से किसी को कंसर्न ही नहीं होता है कि जो माता है, जो डिलीवरी हो रही है, जो डिलीवरी कर रही है, या जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, वो क्या क्या फेजेस अपने सामने देखती हुई आ रही है। और वो शायद एक माहौल ऐसा होता है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती है कि उसे क्या परेशानियां हो रही हैं। तो थोड़ा सा ये अपनी मानसिकता भी चेंज करने की बहुत जरूरत है शायद, कि बच्चे जो हैं वो सीमित हों, तो माता का जो शरीर है, स्वास्थ्य है, वो भी अच्छा रहेगा और एक हेल्दी माहौल बनेगा। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, पोषक तत्व आप उतना अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन में, उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन वो है जो मिडिल क्लास में जीवन बसर कर रही है, ठीक है। और एक मिडिल क्लास के लिए महंगाई के दौर में ज्यादा बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल है। इसलिए कम बच्चे होंगे, एक अच्छा परिवार, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज बनेगा। ये तो बात थी महिला स्वास्थ्य, स्पेशली प्रजनन से रिलेटेड।
बात अगर कुपोषण की करें तो कुपोषण तो वैसे देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों में समान रूप से देखा जाता है, बट क्योंकि हम अभी बात महिलाओं पे कर रहे हैं तो महिलाओं में कुपोषण की समस्या जैसे कि मैंने बताया अभी, एक तो जो मंथली पीरियड्स होते हैं उसकी वजह से होता है, दूसरा प्रेगनेंसी है उसकी वजह से होता है, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चों की देखरेख, लैक्टेशन पीरियड, ये सब कुछ होते होते एक महिला का शरीर कमजोर हो जाता है और उसके हिसाब से वो पोषक तत्व नहीं ले रही होती है अगर, तो उसका शरीर पे काफी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है, फिर वही बात है कि आपको पोषक तत्वों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है कि कैसे इन चीजों को कवर अप किया जा सके। यही सब बातें शायद आज हम ये करना चाह रहे थे न्यूट्रिशन वीक के मौके पे। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अच्छा भोजन लें, स्वस्थ शरीर बनाएं, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।